ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 3 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने ये पाठ पक्का कराया कि जितना तुम्हारे पर कलंक लगेंगे उतना तुम कलंकीधर बनेंगे, और तुम्हारी अवस्था कलंकीधर बनने के लिए अचल और अडोल चाहिए। साथ ही साथ बाबा ने आत्मा अभिमानी भाव कह कर के हमें आत्मा के पाठ को पक्का कराया है। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं, तो बच्चे अर्थात आत्मा को देखते हैं, तो बाबा आत्माओं से बात करते हैं। शरीर ये कर्मेंद्रियां हैं जिनका आधार लेकर के हम कर्म करते हैं। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, और बाबा की आज्ञा है कि कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, मुख से कोई भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हुए बाबा ने आज हम सब बच्चों को पढ़ाया है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे कलंकीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते जाएंगे उतना तुम कलंकीधर बनते हो। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने से बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? बाबा ने कहा, बाप की आज्ञा है मीठे बच्चे तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर में कोई भूत न रहे। मुख से कभी
कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। शिव भगवानो वाच। आत्मा अभिमानी भव। पहले पहले ये ज़रूर कहना पड़े। ये है बच्चों के लिए सावधानी। तो ना बाबा ने हमें सावधान किया किस बात में? आत्म अभिमानी होकर के बैठो। बाप कहते हैं, हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो मैं आत्माओं को ही देखता हूँ। बच्चे कहने का मतलब शरीर दिखाई दे नहीं, मैं आत्माओं को ही कहता हूँ, आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जूती है, ये सतो प्रधान नहीं बन सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है। शरीर तो वही पुराना है, अभ्यास पुरुषार्थ तो इस पुराने शरीर से कर रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा शरीर तो वही पुराना है, अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनाना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए विधि क्या है? एक बाप को याद करना है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। फिर बाबा कहता है सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं हो जाएगी। अच्छा, बाबा ने आत्मा को देखा, आत्मा ने बाबा को देखा, तो कोई देखने से आत्मा शुद्ध नहीं हो जाएगी। वो तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। और ये तुम्हारा काम है। अच्छा, बाप को याद करना ये तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है। बाबा किस लिए आया? सतो प्रधान बनाने और सबको घर ले जाने। बाप तो आया ही है रास्ता बताने, उस पर चलना, माना सतो प्रधान बनने का, पावन बनने का रास्ता बताते हैं। चल कर के पावन बनना ये बच्चों का काम है। तो बाबा ने कहा ये तो शरीर अंत तक पुराना ही रहेगा, ये सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। सतो प्रधान आत्मा बन गई ना, तो बाबा ने कहा जब आत्मा गुलगुल बन जाती है तो कर्म भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ तो चिड़िया मनुष्य को देखकर भागती है, वहाँ नहीं भागेंगी, डर ही नहीं है। समझा? डर नहीं है कि मार देंगे या ये होगा, या ये भय की दुनिया है। तो बाबा ने कहा
वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, उड़ नहीं जाएंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, वो भी कायदे से। हाँ, हम जा रहे हैं, वो लिपट गया, इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, ऐसे नहीं है, वो भी कायदे से। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, गंद करके जाएंगे। आजकल तो कबूतरों का कितना त्रास, हाँ, सभी जहाँ देखो वहाँ गंदगी गंदगी करते हैं। वहाँ के पंछी ऐसे नहीं होंगे, वहाँ बहुत कायदे की दुनिया होती है। तो आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा अपरम अपार है, तो बाप की महिमा भी अपरम अपार है। तो फिर तीसरी महिमा किसकी अपरम अपार है? बाबा ने कहा तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। तो बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। अपरम अपार प्रॉपर्टी के हम मालिक हो गए ना, हमारे बाबा की अपरम अपार प्रॉपर्टी। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली याद आते हैं। उन बच्चों की याद आती है सर्विसेबल की। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं। ये सब नंबर वार समझते हैं। कोई तो म्यूज़ियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, तो ज़रूर अच्छी रीति समझाते होंगे ना, तब तो जाते हैं ना। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल हैं, बाबा ने कहा वो सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी भी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं, बाबा ने कहा उनमें भूत है। देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बदचलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं, देखा उन पर भी बाबा को रहम आता है। बाप कहते हैं इन विचारों का कोई दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है, कैसी? जैसे कल्प पहले की थी। अब कैसी की थी वो मर्ज करो। जैसे कल्प पहले की है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। ड्रामा का चक्र है। टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी समय बहुत कम बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ते रहें, चल रहा है। नहीं तो बाबा ने कहा उनका बारूद कौन खरीद करेगा?
अगर वो 2 टुकड़ा नहीं करें लड़ाई के लिए, वो तैयार नहीं करें, तो उन्हों का बारूद कौन खरीद करेगा? ये भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार ये उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया ना, अखंड भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो गया ना। वो कहते ये टुकड़ा हमको मिले, और वो कहते ये टुकड़ा हमको मिले, तो लड़ाई किस पर है? टुकड़े के लिए। और कितना बाबा ने कहा पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, तो आपस में लड़ पड़ते हैं। फिर सिविल वॉर हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। सुना? बाबा का बनने के बाद तुम बच्चे भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंकी धर बनते हो। जैसे बाबा गाली खाते हैं तो तुम भी खाते हो। ब्रह्मा बाबा ने कम गालियाँ खाई, इतना स्टेटस वाला, इतना ऊंचे शान में रहने वाला, और जब शिव बाबा ने प्रवेशता की तब लोगों ने जो आया सो बाबा के लिए कहा, लेकिन बाबा ने कभी उसको खराब लगाया नहीं। तो बाबा ने कहा जब ये बाबा खाते हैं तो फिर तुम भी खाते हो। ये तो जानते हैं। बाबा फिर क्या जानता है गाली देने वालों के लिए? बाबा ने कहा ये तो जानते हैं, इन विचारों को पता ही नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बनते हैं। ये विश्व का मालिक बन रहे हैं, ये बात उन विचारों को मालूम ही नहीं है। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है। ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं? विचारों का पार्ट ही ये है, ग्लानि करने का, कलंक लगाने का। तो बाबा कहते हैं हम कर क्या सकते हैं? कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते। तदवीर तो कराई जाती है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ तो कराते हैं ना। तो बाबा ने कहा तदवीर तो कराई जाती है परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं करो। ये आत्मा सुनती है, इनसे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, समझा? ऐसी भी आत्माएं नहीं, आप उनको बड़े प्यार से समझाओ एकदम उग्र हो जाते हैं तो भी अशांत हो पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा समझकर फिर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है कि ऐसे ना करो। ये आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा है कि कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं। तो क्या करना चाहिए? आप प्यार से समझा रहे हो, वो अशांत है, तो क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा उसको छोड़ देना चाहिए। हम समझते ना, मैं इसको समझाऊं, इसको ये पता पड़ना चाहिए, मेरी तो भावना अच्छी है, लेकिन जब वो नहीं समझ रहा है तो आपकी अच्छी भावना उसके अंदर
नहीं जाएंगी, तो उस समय पर बाबा कहता है उनको छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर के लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। फिर बाबा ने कहा एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, समझते हैं माया हैरान करेगी, लेकिन डरना नहीं है। कलंकीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं। तो बाबा कहता है इसमें फिर नाराज नहीं होना चाहिए। समझा, ये है समझने की बात। नाराज फट से हो जाते हैं, मैं ऐसा हूँ क्या, मेरे पर ऐसा कलंक लगाते हैं, मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। बाबा क्या सिखा रहे हैं? कलंक लगेंगे, लेकिन तुम्हें नाराज नहीं होना है। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं, क्योंकि यहाँ पवित्रता की बात है ना। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है ना, स्त्रियों का नाम भी पूतना सूपनखा है। तो विघ्न तो है ना, आएंगे तो सही ना। अब बच्चे पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हैं। बेखत का बाप कहते हैं तुम आत्मा को। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान ये है पढ़ाई, जिससे तुम रचता रचना के ज्ञान से ये पढ़ाई, इस पढ़ाई से क्या होता है? प्राप्ति क्या है? नीता, कौन सी प्राप्ति है? क्या प्राप्ति है? हाँ, बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। रचता रचना की पढ़ाई है, इस पढ़ाई से तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन क्या बनते हो? चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए फिर अलंकार विष्णु को दे दिया है। ये सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये और कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती? कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रकुटी से निकली, कभी कहते हैं मुख से निकल गई। क्या लेकिन ये कोई जान नहीं सकता है। वो आँख खुली रह गई तो आँख से, मुख खुला रह गया तो मुख से कह दिया, लेकिन कैसे निकली वो दिखाई तो देती नहीं है, ये कोई भी जान नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो कि आत्मा ऐसे शरीर छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। समझा, कितनी ऊंची अवस्था चाहिए जो बाबा की याद में बैठे बैठे आत्मा पंछी उड़ जाए। समझा,
और एक बाबा याद हो तो बाबा वो आत्मा की श्रेष्ठ गति होगी ना, लेकिन उसके लिए अभी का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे बाबा सर्प का मिसाल दे देते हैं, कांचली छोड़ दी, ऐसे ऐसे खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है। जानवरों में भी अक्ल है, समझे, वो भी खुशी से छोड़ देते हैं। और अक्लमंद बुद्धिमान इंसान क्या करता है, कितना दुख होता है तो भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ममत्व। तो बाबा ने कहा जानवरों में भी अक्ल है, वो मनुष्यों में नहीं है। वो सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तो तुमको भी क्या करना है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र करना है, देवता बनाना है ना। वो भू 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 करके भ्रमरी बना लेती है, तो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियों को क्या करना है, भू भू करके उसको मनुष्य से देवता बनाना है। भू भू करते रहते हैं, भू भू करते हैं, सुनाते रहते हैं ज्ञान। बाबा ने कहा सिर्फ तुम्हें दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, चलो घर। मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी
ओम शांति। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। वो तो वर्षे को जानते ही नहीं है। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सद्गति कर नहीं सकते। सुना? ये भी समझाना होता है, तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बताते हैं। ये बहुत गुह्य बात है। ये बाबा ने कहा तुम उनको बताओ। पहले तो कोई को अलफ और बे पढ़ाना ही पड़ता है। सुना जयंती भाई क्या पढ़ा रहा है बाबा? क्या कहा? क्या समझाना है? तो बाबा ने कहा बोलो तुमको दो बाप हैं। कौन से दो बाप हैं? एक हद का, दूसरा बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख हैं। वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल मिलता है। कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि नाम ही है स्वर्ग। बेखत के बाप से बेखत की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख और पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख, ये कहना रॉन्ग हो जाता है। तो बाबा ने कहा पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी ही होती है, तो पहले दुख कैसे कहेंगे? ये भी बाप समझाते हैं कि पुराना मकान थोड़े ही कोई बनाते हैं, मकान तो नया बनता है ना। और पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में रावण हो न सके, ये भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियाँ हो, समझाने की युक्तियाँ हो। बेखत का बाप बेखत का सुख देते हैं। कैसे देते हैं? तो आओ हम तुमको समझाएं। तो बाबा ने कहा कहने की भी युक्ति चाहिए, समझाने की युक्ति चाहिए, लेकिन समझाने से पहले कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। माना ये दुनिया कैसी दुखदायी है, वो बातें उनको बता करके बाबा ने कहा इस दुख धाम की दुनिया का भी के दुखों का तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख हैं, कितने दुख हैं, अपरम अपार है। नाम ही है दुख धाम। इनको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वो सुख धाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में पूजा होती है। अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे। ब्रह्मा बाबा अगर अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो बाबा क्या कहेगा?
उसको देख करके बाबा को क्या विचार आएगा? हाँ, बाबा ने कहा मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो ये तो हम बन रहे हैं। अच्छा, इनकी पूजा थोड़ी करेंगे, माना मैं खुद हूँ, ये हम बन रहे हैं, अभी इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम खुद नंबर 1 बन रहे हैं तो फिर दूसरे किसी की पूजा हम क्यों करें? मनुष्यों को थोड़ा ही पता है, वो तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है, जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं होता। हम ब्राह्मणों का ये संगम युगी जन्म हीरे जैसा है। कभी चिंतन चलता है इसके ऊपर? ये हमारा इतना वैल्यूबल जीवन है, हम सबसे ऊंच और सबसे श्रेष्ठ हैं। उत्तर प्रदेश में भोला बाबा का एक सत्संग चल रहा, तो उसमें सत्संग के बाद भोला दादा के पाँव पड़ने के लिए सब दौड़ करे। 125 लोग भी मौत हो गए। अभी बढ़ती है मौत, पगे लग गए। इसलिए हमारा बाबा कहता है दृष्टि से दूर बैठे दृष्टि से शक्ति लो, और मिलती भी है। वो तो अंधश्रद्धा अज्ञान है। तो बाबा ने कहा मनुष्यों को पता थोड़ा ही है, वो तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है, जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ कर नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का जन्म हीरे जैसा नहीं कहेंगे, वो कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही हैं। कौन? देवताएं। ये है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार और वो है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, बाकी सभी देवताओं को तो तुम देवता कहते हो, तो श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? वो भी तो देवता है ना। विष्णु कौन है ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं, ज्ञान थोड़े ही है। प्राचीन भी देवी देवता जो हैं स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब हैं तमो प्रधान। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैज पर भी कितनी कशमकशा चलती है, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो फिर बाबा ने कहा सुना कैसे सकेंगे? जब सुनेंगे तब तो दूसरों को सुना सकेंगे ना। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूँ, जो धारण करना है। धारणा नहीं करेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। ये बाबा को मिलाऊंगा समाचार। नई मुरली पढ़ते हैं
तब तो इतने साधन और सुविधाएं नहीं थी, तो मुरली मिस हो जाती थी। मुरली सेंटर में एक ही कॉपी होती थी, लेकर के जा नहीं सकते हैं। फिर जहाँ पहुँचो वहाँ तुम मुरली लेकर के पढ़ो। तारीख भी डेट से नहीं, जैसे आजकल पढ़ते हैं ऐसे पहले मुरली नहीं आती थी। मुरली की पोस्ट आए, इस सेंटर पर 8 तारीख की चली तो वहाँ 12 की चल रही है, कहाँ कोई चल रही है, अलग अलग था। अभी सब सिस्टम भी सेट हो गया, सबके पास में मुरली सुनने के लिए मोबाइल भी हैं, दूसरे साधन भी हैं, कॉपियाँ भी इतनी निकलती हैं, तो अभी वो ख़त्म हो गए। फिर भी बाबा का ध्यान रहता था कि भले महारथी है, बाहर सेवा के लिए गए हैं, तो मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई वो सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगज़ीन में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। कौन सा गीत है? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, कोई छीन न सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला ज़रूर बाप ही होगा। ये भी तुम समझा सकते हो उन्होंने राज्य पद कैसे पाया। मंदिर के पुजारी को मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। ये भी तुम समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्व में व्यापी हैं, एक एक में ये विकार हैं। माया के 5 भूत हैं। माया सर्वव्यापी है, बाप सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन माया सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा फिर तुम ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो, ये तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो बेखत का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। तो समझाने की बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर। क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है।
दूसरी पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल, सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं, वो कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष रूप के, विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, समझा? विधि पूर्वक आदि अनादि, ये हमारा विशेष गुण है, उस आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं, वही फिर विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जिन्होंने विधि पूर्वक अपनाया, उनकी विधि पूर्वक पूजा है। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। आज का सोमान है, मैं अखंड दानी हूँ। इशारा है, कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो। कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो, तो कैसी भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। बाबा ने आज बनाया ना, कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती है। जैसे माँ बच्चे की कमज़ोरियों व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो ये पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे बच्चे को के लिए माँ की भावना, तो ये रूप में स्थित रहने से ये परिवर्तन का कार्य ठीक चल सकता है। तो आज बाबा ने स्वर्ग को भी याद दिलाया, पंछी कैसे होंगे, महल कैसे होंगे, फिर कलंक लगे तो उससे
डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो कलंकीधर बनना है। किसको समझाते हो शुभ भावना से, फिर भी नहीं समझता है, तो फिर क्या करो, चुप हो जाओ। क्या उस समय समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत मीठा बोलना है। क्या हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर